Hello everyone. I hope you all are fine, energetic and enthusiastic. आज की क्लास में जो हम लोग समझेंगे वो जानेंगे ओलंपिक्स के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि हर 4 साल में ओलंपिक कंडक्ट करवाया जाता है और विश्व के अलग अलग स्थानों पे कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें भारत ने भी कई सारे मेडल जीते हैं। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि ओलंपिक्स स्टार्ट कब से हुआ था और भारत ने कितने मेडल जीते हैं अभी तक। शुरुआत से, जब से शुरुआत हुई थी ओलंपिक्स की, तब से भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं, ये रिकॉर्ड आपको एक जगह जो है ना बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सारा का सारा जो है ना आपको दिखा दिया है कि कितने ओलंपिक्स भारत ने जीते हैं। तो बात करते हैं ओलंपिक्स की। तो ओलंपिक्स की शुरुआत जो हुई थी वो 1896 में हुई थी, जो कि एथेंस में हुई थी, है ना। पियरे डी कॉवर्टिन ने किया था, फ्रांस में इसका हुआ था। उससे पहले भी ओलंपिक्स की बात की जाती थी। 776 में कहा जाता था कि ज्यूस गॉड के लिए जो है ना मेल लोग जो थे, है ना, वो आपस में खेलते थे, है ना। तो वो जो है ना ग्रीस में ये सारी चीजें होती थी, ये भी मान्यता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुई थी तो 1896 में हुई थी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ओलंपिक्स की तो मेन जो ओलंपिक्स होता है वो हमारा समर ओलंपिक्स होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओलंपिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा समर ओलंपिक्स और दूसरा क्या होता है, विंटर ओलंपिक्स। तो हम बात करते हैं समर ओलंपिक्स की। विंटर ओलंपिक्स जो स्टार्ट हुआ था वो 1924 के आसपास हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं किसकी, समर ओलंपिक्स की। तो समर ओलंपिक्स की बात करते हैं तो समर ओलंपिक्स में क्या क्या चीजें आ जाएगा, एथलीट जो भी चीजें हैं, एथलेटिक्स, दौड़ना, भागना, भाला फेंक, है ना, नीरज चोपड़ा ने फेंका था ना भाला, तो वो आ जाएगा इसमें। बॉक्सिंग आ जाएगा, रेसलिंग आ जाएगा, हॉकी आ जाएगा, बैडमिंटन आ जाएगा, ये सारे हमारा समर ओलंपिक्स में आ जाएगा। बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स की। तो विंटर ओलंपिक्स में आ जाएगा आपका स्काइंग, आइस हॉकी, है ना, फिगर स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, ये सारी चीजें हमारे विंटर ओलंपिक्स में आ जाएंगे। बात करते हैं भारत ने कितना मेडल जीता है, शुरुआत कब हुआ था। तो शुरुआत में बात करते हैं हम लोग तो इंडिया ने जो पार्ट लिया था फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में वो लिया था 1900 में, ठीक है। इंडिया ने पहली बार भाग लिया था ओलंपिक्स में, इससे पहले भारत ने भाग नहीं लिया था, पहली बार भाग लिया और उसी साल जो है ना वो 2 सिल्वर मेडल जो है ना भारत ने जीता था। ये होता है हमारा जूमैन 200 मीटर जो है ना हमारा, यहाँ पे 200 मीटर का जो है ना होता है हमारा, एंड 200 मीटर का हर्डल्स, है ना, 200 मीटर का जो रनिंग है और 200 मीटर का हर्डल्स जो है ना, उसमें नॉर्मन पिचर्ड ने जो है ना भारत से मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल। उसके बाद बात करते हैं 1928 में एक गोल्ड भारत के नाम हुआ था, वो हॉकी, मेंस हॉकी टीम ने जीता था। फिर 1932 में बात करते हैं तो एक गोल्ड जो है ना हॉकी, मेंस हॉकी टीम ने एक गोल्ड 1932 में भी जीता था। 1936 में भी जो है ना एक गोल्ड मेंस हॉकी टीम ने भारत से जीता था। उसके बाद बात करते हैं, ये सारी चीजें जो हम बताए हैं आपको वो बताए हैं भारत की आजादी से पहले, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 में देश आजाद हो गया और 1948 में एक गोल्ड भारत ने मेंस हॉकी टीम ने जीता था। 1952 में एक गोल्ड जीता था भारत ने, है ना, जो कि मेंस हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। 1956 में भी हॉकी में ही जो है ना एक गोल्ड आया था भारत को। 1960 में हॉकी में जो है ना एक सिल्वर आया था। 1964 में हॉकी में एक गोल्ड भारत ने जीता था। 1968 में हॉकी में, है ना, मेंस हॉकी टीम की बात हो रही है, यहाँ पे जितनी भी हम बात कर रहे हैं मेंस हॉकी टीम की बात हो रही है, वो एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1972 में मेंस हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर 1980 में, है ना, 1980 में एक गोल्ड जो है ना भारत ने अपने नाम किया था। उसके बाद बात करते हैं 1996 में, है ना, वो टेनिस में जीता गया था एक ब्रॉन्ज मेडल। किसके द्वारा जीता गया था, तो ये जीता गया था लैंडर पेस के द्वारा, है ना, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 2000 ईस्वी। 2000 में जो है ना वो वेट लिफ्टिंग में जीता गया था, ये करनाम मालेश्वरी के द्वारा।
वेट लिफ्टिंग में जीता गया था कर्णाम मालेश्वरी के द्वारा। फिर 2004 में शूटिंग में भारत ने जीता था, जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था, शूटिंग है ना उसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 2008 की तरफ आते हैं। 2008 में शूटिंग में जो है ना वो भारत से गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे, वो कौन थे? हमारे अभिनव बिंद्रा, है ना। अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था? गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसी साल 2008 में ही रेसलिंग में सुशील कुमार ने अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल किया था रेसलिंग में। बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह ने जो है ना अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल किया था ओलंपिक्स में। फिर 2012 की तरफ आते हैं हम लोग। 2012 में रेसलिंग में जो है ना सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद शूटिंग में गगन नारंग ने जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर बॉक्सिंग में उसी साल 2012 में ही विजेंदर सिंह ने जो है ना ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर रेसलिंग में जो है ना 2012 में ही योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर 2012 में ही बॉक्सिंग में जो है ना मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और 2012 में ही जो है ना बैडमिंटन में जो है ना साइना नेहवाल ने अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो ये इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम कैमरा से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। उसके बाद फिर आगे समझेंगे कि बाकी सारे 2024 तक कितने मेडल भारत ने अभी तक जीते हैं। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग समझते हैं जो आगे जो है ना ईयर में कौन कौन से व्यक्ति ने गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले 2016 की, है ना। 2016 में कौन कौन जीते थे? 2016 में जो है ना बैडमिंटन में मेडल आया था सिल्वर मेडल, किसको? पीवी सिंधु को। उसके बाद रेसलिंग में जो मेडल आया था वो साक्षी मलिक को आया था, ब्रॉन्ज मेडल उसने जीता था। 2020 में भारत के नाम कई सारे मेडल हुए, बहुत सारे मेडल भारत ने जीते 2020 में। आप लोगों को याद होगा कोरोना का टाइम था, कोविड-19 आया था भारत में, और उस समय जो है ना बहुत सारे हमारे जो एथलीट थे वो मेडल जीते थे, है ना। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, और ये एक ऐतिहासिक क्षण था कि जैवलिन थ्रो में जो है ना भारत से किसी ने गोल्ड मेडल जो है ना वो जीता था। और बहुत ही हम लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, उल्लास मनाया था यहाँ पे। और एक लाइन भी बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय में कि कब तक होश संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो भाला फेंक प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है ना जीता था 2020 में। वेट लिफ्टिंग में जो है ना वो मीराबाई चानू ने जो है ना वो सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। रेसलिंग में रवि कुमार दहिया, उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। साथ ही बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में फिर से पीवी सिंधु ने, इससे पहले भी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जो है ना सिल्वर मेडल जीता था, और फिर से पीवी सिंधु ने जो है ना बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जो है ना जीता। और उसके बाद रेसलिंग में जो है ना बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इतिहास बनाया। साथ में बॉक्सिंग में जो है ना लोवलिना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हॉकी मेंस टीम ने फिर से जीत करके ब्रॉन्ज मेडल जो है ना अपने नाम किया। आप लोगों को पता है 4 साल में होता है ये, और फिर से 4 साल बाद जब 2024 में जो है ना हमारा ओलंपिक गेम हुआ तो जैवलिन थ्रो में फिर से नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार थोड़ा सा चूक गए, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी शायद, इस वजह से जो है ना वो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। फिर जो है ना वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, है ना, उसमें मनु भाकर ने जो है ना ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल होता है, ये टीम गेम होता है। ये क्या होता है? हमारा टीम गेम होता है। इसमें जो है ना मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह ने जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मेंस 50 मीटर राइफल पोजीशन में, है ना, 3rd पोजीशन आया था। इसमें क्या हुआ था? 3rd पोजीशन स्वप्निल कोसले को आया था, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। फिर मेंस हॉकी टीम ने भी अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल किया था। और रेसलिंग में जो है ना 57 kg का जो हुआ था रेसलिंग, वो उसमें केजी होता है, डिसाइड होता है, उसमें अलग अलग वेट के लोग जो है ना लड़ते हैं आपस में। तो उसमें अमन सहराबाद ने
जो है ना अमन सहरावत ने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये सारे लिस्ट है, ये शुरुआत से अभी तक, जब से 1990 से जब से जो है ना भारत ने एंट्री लिया था ओलंपिक गेम्स में, स्टार्ट कब हुआ था ये बताए थे। और स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में जो है ना वो अपने गॉड के लिए जो है ना वो ग्रीस के लोग लड़ते थे आपस में, ये सारी चीज़ें होती थी। और फिर से 1896 में स्टार्ट हुआ और हम उसके बाद से जो है ना वो ओलंपिक गेम्स चलता आ रहा है। तो ये सारे लोग थे जो भारत से मेडल लेकर के आए थे और बिल्कुल ही जो है ना वो गर्व का विषय है कि आने वाले समय में भारत से और भी लोग प्रयास कर रहे हैं और भी मेडल कलेक्ट करने का। और 2020 में बहुत सारे लोगों ने मेडल जो है ना वो जीता। 2024 में देखिए काफ़ी सारे नाम हैं, 6 नाम है यहाँ पे 7 नाम हैं। तो इस तरह से जो है ना लोगों की संख्या बढ़ रही है जो कि मेडल लेकर के भारत के लिए आ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। आने वाले क्लास में हम लोग और भी नई नई फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।